जी हाँ, जय हिंद भाइयों बहनों। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम पदम सिंह पवैया है और आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है टाइम मैनेजमेंट? कैसे किया जाए? क्या इसके फ़ायदे हैं? अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे? तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने वीडियो में कवर करेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ऐसे तथ्य, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत काम आ सकती हैं। अगर आप बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, आप पेन पेंसिल लेके बैठिए। अगर कोई चीज़ आपको आपके काम की लगती है तो उसको ज़रूर नोट करिए और उसको कोशिश करिए आप अपने जीवन में उतार पाएँ। क्योंकि चीज़ें सीखना अलग बात है, चीज़ों को अपने लाइफ में उतारना अलग बात है। अगर आप 10 चीज़ें सीखते हैं और एक भी चीज़ अपने लाइफ में नहीं उतारते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। और अगर कोई इंसान एक चीज़ सीखता है और वो एक चीज़ का पूर्ण रूप से अपने जीवन में समावेश करता है तो उसका अलग मतलब है। मतलब उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसके जो एफर्ट्स हैं वो 100% है। और एक बंदा जिसने 10 चीज़ सीखी उसका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एक चीज़ का भी नहीं किया तो उसका 0% एफर्ट्स है ना। तो चलिए आज हम अपना शुरुआत करते हैं। क्या है टाइम मैनेजमेंट? व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? कुछ नहीं है भाई। टाइम मैनेजमेंट वो सब कुछ है। जिसको कुछ करना है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अति आवश्यक है और जिसको कुछ नहीं करना है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। जैसी चल रही है ज़िंदगी वैसी चलने दो। पर मैं जानता हूँ आप सबको कुछ करना है तो आप सबके लिए टाइम मैनेजमेंट उतना ही अति आवश्यक है ना। तो अब आइए जानते हैं क्या है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ये प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आज हो गई हमेशा हो जाएगी। ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको ये बराबर करते रहना पड़ेगा। आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे और हमेशा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज कर लिया जी हो जाएगा, नहीं। इससे आप कंट्रोल करते हो टाइम आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो, किस स्पेसिफिक टास्क पर स्पेंड कर रहे हो। इससे आपकी इफ़िशियंसी जो है ना इंक्रीज होती है। आप ज़्यादा इफ़िशिएंट बनते हैं। आप टाइम को मैनेज कर रहे हैं तो आपने कोई अपने टारगेट सेट करी हैं, यानी आपने अपने गोल्स बनाए हैं। आपने अपनी गोल्स बनाए तो आप उससे ज़्यादा फेमिलियर रहेंगे, आप उसके बहुत क्लोज रहेंगे। ये मेरा गोल है, इसको मेरे को कंप्लीट करना है विद इन द ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो आप ज़्यादा अवेयर रहेंगे। अगर आप उस चीज़ को मतलब डेडलाइन नहीं बना रहे हैं तो आप उसके लिए टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत कठिन होंगी। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप डेडलाइन बनाइए कि मेरा ये टास्क है, इसको मेरे को इतने ड्यूरिंग ऑफ पीरियड ऑफ टाइम करना है। तो टास्क ये है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टू डू लिस्ट बना सकते हैं। टू डू लिस्ट बना सकते हैं आप। अगर कोई टू डू लिस्ट बनाएंगे तो आप उसमें आप अपने आप को टास्क दे रहे हैं, वो टास्क आपको कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको लगेगा हाँ आज मैंने कुछ किया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी ना तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम तो मैनेजमेंट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट से क्या नहीं हो सकता भाई बहनों। टाइम मैनेजमेंट से हम मोटिवेट हो सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है और अपने टास्क को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट करता है, उसका जो वैल्यू होगा, उसके जो मोरल्स होंगे अपने गोल्स के लिए वो बहुत हाई होंगे और जो नहीं करता होगा उसके नहीं होंगे। उसका जो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग होगा। तो ये एक टूल है मोटिवेशन को, सेल्फ मोटिवेशन का करना चाहिए। अब मैं ये बताता हूँ ये क्यों ज़रूरी है, वाई टाइम मैनेजमेंट
इज़ सो इम्पोर्टेंट। ये क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है टाइम मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? ऐसा क्या है कि हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारी चीज़ें क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अब हम जानते हैं इम्पैक्ट क्या होता है टाइम मैनेजमेंट का। इससे हमारा जो रिड्यूस होता है ना, वो स्ट्रेस रिड्यूस होता है। जैसे अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो हम अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, टाइम इधर उधर जा रहा है, तो हम प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटली स्ट्रेस आ जाता है जो कि साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है। और जो हमारा लेवल ऑफ इफ़िशिएंसी है वो कम होता है अगर हम टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं। अगर हम टाइम मैनेज कर रहे हैं तो हमारा लेवल ऑफ जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होता है, तो हमारा एफिशिएंसी जो आउटपुट एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है हमारा एनर्जी लेवल। हमारे जो टारगेट्स होते हैं ना, गोल्स होते हैं, अगर हम टाइम को अच्छे मैनेज करते हैं तो गोल्स और टारगेट्स को अकम्प्लिश करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम टाइम को अच्छे मैनेज करते हैं तो हमारा जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करना बहुत आसान है ना। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जगह काम आएगा भाइयों। मैं कह रहा हूँ आप ये चीज़ सीख लीजिए। टाइम मैनेजमेंट हर कोई बोलता है, मैं आपको आज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी से अपने एफर्ट्स मार के वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरे साथ अगर एक बंदा भी इसको मैनेज करना सीख गया तो वो एक बंदा क्या से क्या नहीं कर सकता। आप स्वयं को वो एक बंदा समझिए, है ना। मैं अपना समय दे रहा हूँ तो मुझे आपसे आउटपुट चाहिए कि आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। सकारात्मक परिवर्तन तभी आएगा तब आप खुद में बदलाव लाना चाहेंगे। खुद में बदलाव लाने का ये पहला चरण बोल सकते हैं हम, है ना। तो इससे और क्या क्या फ़ायदे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन रिड्यूस होगा। अगर कोई इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, वो क्यों करता है? उसके पास समय कम है। क्यों? समय तो सबके पास बराबर है, पर वो उस टाइम को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाता है। वो 1 घंटा सुबह वेस्ट करेगा, 1 घंटा दोपहर में वेस्ट करेगा, 1 घंटा शाम को वेस्ट करेगा, 1 घंटा रात को वेस्ट करेगा, 1-2 घंटा सुबह काम करेगा, बस काम खत्म, उसका दिन हो गया पूरे खत्म। तो अब वो चीज़ों को करना है उसे, लेकिन वो प्रोक्रेस्टिनेशन करेगा। वहीं एक बंदा जो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, वहीं एक इंसान जो टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेगा। वो वही काम को करने के लिए कभी ना कभी समय निकाल लेगा। इससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। उसको करियर में, उसके एजुकेशन में फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें करनी है। मैं आपको 6 टाइम को मैनेजमेंट करने की स्ट्रेटजीज बताता हूँ। अभी तक जो इंसान इस वीडियो के अभी तक है, अब वो स्ट्रेटजी सीखेगा। अब मैं आपको ये स्ट्रेटजीज क्यों बता रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपके पेशेंस चेक हुए। कौन सच में चाहता है खुद की ज़िंदगी में बदलाव, वो इंसान अब स्ट्रेटजी सीखेगा। वो इस इंसान अगर ये स्ट्रेटजीज अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा तो वो एक ज़रूर एक पॉजिटिव चीज़ दिखेगा अपने लाइफ में, है ना। तो ये मैंने स्ट्रेटजीज लास्ट के लिए बचा रखी हैं, बोल सकते हैं। कंडक्ट अ टाइम ऑडिट। मतलब भाई कंडक्ट अ टाइम ऑडिट, ये क्या एक अजीब सा वर्ड सुना दिया आपने। मतलब अपना जो भी ये है ना, क्या कहते हैं, कंडक्ट करना चाहिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ खर्च हो रहा है, आपको कहाँ करना है, कहाँ से टाइम काट करना है, कहाँ पे टाइम ऐड करना है। तो ये इस चीज़ का अपन को ऑडिट बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमें। जो मैंने पहले बताई थी टू डू लिस्ट, उसी का एक ये मेजर पार्ट मान सकते हैं, है ना। स्टार्ट बाय असेसिंग वेयर यू एक्चुअली स्पेंड योर टाइम। असेस करना चालू करो, आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं। क्रिएट अ विजुअल मैप ऑफ द approximate hours you spend on a work, school, household, है ना।
then you can drill on your previous week into days, then hours. Set goals based on output. अपने गोल्स को सेट करो आउटपुट के बेस पे, कहाँ आप कितना एफर्ट्स मारोगे तो आपको कितना आउटकम मिलेगा, उसी हिसाब से अपने एफर्ट्स मारिए। जहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही हैं सीखने को, तो वहाँ अपने एफर्ट्स मत मारिए, वहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करिए, वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। जहाँ आपको कम समय स्पेंड करके ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, आपको उधर ही टाइम को आप स्पेंड करना चाहिए, वो आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होगा, है ना। और एक होता है आपका स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, एक होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। इन्वेस्टमेंट आपको ग्रेट इम्पैक्ट देता है लॉन्ग टर्म में, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज वेर यू स्क्रोल ऑन योर फोन, ये आपका स्पेंड हो गया टाइम, है ना। और अगर कहीं आप रीडिंग वगैरह कर रहे हो तो आपका स्पेंड नहीं हुआ, ये आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम हो गया, इन्वेस्ट किया है आपने उस चीज़ को, है ना। ठीक है। प्लानिंग अहेड एंड सेटिंग टाइम लिमिट्स। प्लान करो और अपने टाइम लिमिट्स को सेट करो। टास्क एंड प्रायोरिटाइज कैन फ्री अप टाइम। टास्क बनाइए और उसको प्रायोरिटाइज करिए, कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस, अरेंजमेंट, अडेप्टेशन। आपको अवेयर होना पड़ेगा क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, उसी हिसाब से आपको चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी और उसी के हिसाब से आपको अडेप्टेशन करना पड़ेगा, है ना। यूज द इज़ेनहावर मैट्रिक्स। सुनना मेरी बात। यूज द इज़ेनहावर मैट्रिक्स टू सेट योर प्रायोरिटीज। इज़ेनहावर मैट्रिक्स एक पॉपुलर टूल है कि हम अपना टास्क को कैसे इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना इम्पोर्टेंस करते हैं, कितना मानते हैं, कहाँ हम कितना टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं जो हमें एक्सक्यूशन करनी है, मतलब 4 Ds बोलते हैं इसको। डू, डिफर, डिलीगरेट और डिलीट। मतलब डू यानी करो, क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट चीज़ है उसको पहले करना, डू, है ना। डिफर यानी इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। और डेलीग्रेट, अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। और चौथा डिलीट, ना ही इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, उस चीज़ को डिलीट कर दो, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, आपका समय बचेगा। और जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है उधर इन्वेस्ट करिए। जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म में काम आएगा, उधर इन्वेस्ट करिए। जो अर्जेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है उधर भी इन्वेस्ट करिए, वहाँ समय कम इन्वेस्ट करें। तो ये सारी आपने ये क्या समझा, यूज द इज़ेनहावर मैट्रिक्स टू सेट योर प्रायोरिटीज। 2 चीज सीख गए आप। एम्प्लॉय मेथड्स टू चंक योर टाइम। पोमोडोरो मेथड आप सब जानते होंगे, है ना। छोटे छोटे टास्क बनाइए, 15 से 20 मिनट आप करिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा करिए, मतलब रेस्ट दीजिए, फिर करिए। ये आपको शुरुआत के दिनों में काफ़ी मदद करेगा। मतलब डाउनलोड पोमोडोरो, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, आपका इससे फोकस बढ़ेगा। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एक बार में एक ही चीज़ पे गहनता में जाइए, डीप डाउन करिए, उसमें एकदम घुस जाइए, आपका टाइम बचेगा, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, क्योंकि भटकाव ही सबसे बड़ा भटकाव है ना। फॉर मोस्ट ऑफ अस मल्टीटास्किंग करना ही सबसे गलत है।
पूरे दिन हम क्या करते हैं, मोबाइल्स में स्क्रॉल कर रहे हैं, मैसेज आए ऊपर से स्क्रॉल किया, ये किया, इधर स्क्रॉलिंग चल रही है, वहाँ टेक्सिंग चल रही है, इधर से कम्युनिकेशन, उधर मम इधर घर में कम्युनिकेशन, बाहर कम्युनिकेशन, हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्कर कोई मतलब का नहीं होता। आपने देखा है कि कोई स्नाइपर होते हैं लोग, वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं? नहीं ना यार, वो एक ही काम करते हैं। उनका एक ही एम होता है कि हाँ मेरे को शूट मारना है, मेरे को मिलिटेंट मारना है। लाइकवाइज कोई भी आप बड़ा पब्लिक स्पीकर देख लीजिए, वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है तो पब्लिक स्पीकिंग ही कर रहा है, वो दूसरे थॉट्स नहीं आ रहे उसके माइंड में, वो अपना काम कर रहा है। जैसे आप प्रोफेशनल कोई भी गेम देख लीजिए, क्रिकेट देखो, अगर कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो बैटिंग कर रहा है, बॉलर पे उसका फोकस है, मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा है भाई वो। अगर कबड्डी का कोई खेल रहा है तो कबड्डी में कोई रेड करने जा रहा है तो उसका मेन फोकस है कि मेरे को कैसे रेड पॉइंट लेके आना है। कोई अगर डिफेंस कर रहा है तो उसका मेन एम है कि मेरे को इसको टैकल करना है। मल्टीटास्किंग नहीं है। कोई भी ऐसा काम जो उच्च लेवल पे कोई कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रोफेशनल तौर पे कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं एट अ टाइम, फोकस उनका देखिए। और हम क्या करते हैं जनरली, आपके पास आंसर है, बताने की जरूरत नहीं, तो वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो फोकस करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कोर्ट्स में अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट ही हो रहे हैं, ये नहीं उधर उधर की बातें होंगी, एकदम एक ही चीज़ पे टॉपिक चलेगा, है ना। तो ऐसे हमको भी फोकस करना है ऑन वन थिंग। अगर हम ऐसा फोकस करेंगे तो हम जो इधर उधर टाइम को ये कर देते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी गिरा देते हैं, वो अपन बढ़ा सकते हैं, है ना। गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड, अपने आप को रिवॉर्ड भी देना चालू करिए, क्योंकि रिवॉर्ड है ना वो बहुत बड़ा ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है फॉर अडॉप्टिंग गुड टाइम मैनेजमेंट हैबिट। फॉर ईच इम्पोर्टेंट टास्क यू अकम्प्लिश यू कैन गिव योर सेल्फ अ लिटिल ट्रीट। मतलब अगर आप कोई भी अच्छा मतलब वो करते हैं ना, अकम्प्लिश करते हैं कोई भी टास्क को, तो आपको एक अपने आपको कुछ अच्छा ट्रीट करिए। इट डजेंट नीड टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, ऐसा नहीं है एक्स्ट्रावेगेंट होना चाहिए, और एक्सपेंसिव। सिंपल वेज ऑफ मोटिवेट योर सेल्फ माइट इंक्लूड्स, मतलब कुछ भी आप छोटा मोटा कर सकते हो। मेडिटेट फॉर 5 minutes, taking break to enjoy your favorite snack, going for a short walk outside, है ना। ये सारी चीज़ें। यूज एप्स टू ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो ब्लॉक करते हैं इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, यूट्यूब स्क्रोलिंग, इनको ये करिए, ऐसे ऐप्स हैं उनको यूज़ करिए, इससे आप स्टे फोकस्ड रहेंगे। फिर मैं कह सकता हूँ कि आप में आपके अंदर एक सच में फ्रीडम आ गई है। अभी तो आप मोबाइल ने आपकी फ्रीडम ले रखी है भाइयों मेरे। अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके गोल्स बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे। क्यों? आप अपने गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हो। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप नहीं सफल होंगे तो कौन होगा भाई? यू विल बी द मेंबर ऑफ दैट 1% ऑफ द क्लब, है ना। अपने लिए एक जो भी आपके लिए एक सूटेबल मेथड हो उसको चूज करिए, प्लान करिए चीज़ें और इसको इम्प्लीमेंट करिए। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं टेक एक्शंस। मैं कहूँगा टेक एक्शंस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। कल पे कुछ मत डालो, आज ही करो, कुछ करो, आज करो, 5 मिनट का करके करो, चालू करो। अगर आपको आज सच में लगा ना कि मुझे हाँ ये बातें लगी भाई की अच्छी, तो मेरी बात मानो, 5 मिनट करो, पर जो चीज़ करना चाहते हो वो अभी करो। 5 मिनट के लिए कहना करो, आज से चालू करो, अभी से करो, है ना। इससे आपको लगेगा कि हाँ मैंने एक्शंस लिए हैं।
तो आपको जो भी मेरी चीज़ें लगी हैं और तो उसको बताइए, इसमें से अगर कोई भी चीज़ गलत लग रही हो तो मेरे को सुझाव दीजिए। मैं आपकी बात बिल्कुल आ, मतलब ये करूँगा, मतलब आपकी बात बिल्कुल गौर से लूँगा, और अगर मेरे को इसमें सुधार की गुंजाइश लगेगी मैं बिल्कुल तैयार हूँ खुद के सुधार के लिए। और क्योंकि मैं सुधार करूँगा, मैं आपको कुछ सिखाने का ज़रूर प्रयत्न करूँगा जिससे आपका भी भला होगा। और मैं यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी को कि हम सभी एक राह पे हैं, राह के एक मुसाफिर हैं, और राह कहाँ जाएगी पता नहीं, क्योंकि हम ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं, पर हम अपनी एक राह ज़रूर बना सकते हैं। हम अगर एक दृढ़ संकल्प के साथ अगर कोई काम करें तो वो चीज़ हो सकती है बोले तो हो जाएगी, मेरे लिए तो हो जाएगी, मेरे को मालूम है। पर आप लोग उस चीज़ के लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना आपके लिए चीज़ें महत्व रखती हैं, वो आपके ऊपर है। मैं कहता हूँ, मैं जो चीज़ें सोच रहा हूँ, मेरे ज़हन में जो प्लान्स चल रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो पूरे होंगे। मालिक की मर्जी हो तो, मालिक की कुछ और मर्जी हो तो कह नहीं सकते, वरना वो प्लान्स जो मेरे हैं वो होंगे। ऐसा ही जो विश्वास मैंने मेरे लिए लिया है, वही विश्वास आपको आपके लिए होना चाहिए, है ना। विश्वास कब आएगा? जब हम एक्शंस लेंगे। एक्शंस लेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो हम खुद पे भी ट्रस्ट करेंगे, खुद पे हम ट्रस्ट करेंगे तो हमारे पे और लोग भी ट्रस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है एक्शंस लेने की, क्योंकि जब तक हम एक्शंस नहीं लेंगे तो ना ही कोई हम पर ट्रस्ट करेगा। क्यों? हम खुद पर ही ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ उसी चीज़ पे, उसी लोगों पे, उन्हीं चीज़ों पर ट्रस्ट करते हैं जो एक्शंस लेते हैं। तो टेक एक्शंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मेरा एक ही सुझाव रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। यू आर द बेस्ट। जय हिंद।